अगर आपको माइंड फक कर देने वाले मूवीज एंड शोज पसंद है एंड आपने अभी तक नेटफ्लिक्स के जर्मन शो डार्क को नहीं देखा है तो आपको इस रिव्यू को भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी जाओ एंड इस सीरीज को देख लो बिकॉज ये शो आज तक की बनाई हुई बेस्ट टीवी या वेब शो है। मैंने अपने लाइफ में ऐसा शो आज तक नहीं देखा एंड आई डाउट कि आगे भी हमें ऐसा कुछ कभी देखने को मिलेगा। अगर डार्क हॉलीवुड की बनाई हुई शो होती तो अभी तक इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही होती। बट ये एक जर्मन शो है एंड इसी रीजन से बहुत लोग अभी तक इस शो के बारे में नहीं जानते। सो मेरे रिव्यू को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोल रहा हूँ दैट यू हैव टू वॉच दिस मास्टरपीस एंड मैं इस शो के मेकर्स बरान बोदार एंड जानजे फ्राइस को 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ ऐसा शो बनाने के लिए। इस शो के स्टोरी के बारे में मैं आपको इतना ही बोलूंगा दैट ये एक टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड शो है एंड इसकी स्टोरी सेट है जर्मनी के एक छोटे से टाउन विंडन में एंड वहाँ के 4 फैमिली के आगे पीछे इसकी स्टोरी घूमती रहती है। शो के मेन कैरेक्टर्स है जोनस और मार्था एंड एक दिन जोनस के पिता अचानक सुसाइड कर लेते हैं एंड एक लेटर छोड़ के जाते हैं एंड उसके 2 महीने बाद 2 बच्चे इस टाउन से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं एंड इस सब के पीछे का क्या रीजन है, क्यों जोनस के पिता सुसाइड कर लेते हैं एंड उस लेटर में ऐसा क्या लिखा है एंड बच्चों के गायब होने का रीजन क्या है, इन सब का जवाब आपको इस शो को देखने के बाद ही मिलेगा। गाइज एक छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप इस शो को देखने वाले हो तो मैं यही रेकमेंड करूंगा दैट आप इस शो को जर्मन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना, क्योंकि मुझे इसकी इंग्लिश डबिंग उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। बट अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस शो में टोटल 26 एपिसोड्स है जो कि 3 सीजन में डिवाइडेड है एंड इस शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी स्टोरी एंड इसके कैरेक्टर्स। इस स्टोरी को इतने बारीकी से इस शो के मेकर्स ने लिखा है कि आप हार्डली कुछ फॉल्ट निकाल पाओगे इस स्टोरी में एंड एक एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है एंड हर एक कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इसके ओवरऑल स्टोरी में। एंड सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा किसी भी मूवी या टीवी शो में नहीं देखा कि हर एक कैरेक्टर, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो या फिर एक छोटा सा साइड कैरेक्टर, सबका रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में। मतलब आप एक भी कैरेक्टर को लेके ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको अगर हटा देते तो भी स्टोरी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आप एक भी कैरेक्टर को लेकर नहीं बोल पाओगे। एंड इस शो को देखकर आपका दिमाग का दही हो सकता है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठो एंड हर एक कैरेक्टर का नाम एंड रिलेशन नोट करते रहना इस शो को देखते टाइम, वरना आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आप नाम और रिलेशन समझ पाते हो ठीक से तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा इस शो को समझने में। एंड मैंने लास्ट ईयर इसका 2 सीजन एक साथ देखा था एंड तब से लेकर परसों तक मैंने कैसे वेट किया इसके 3rd सीजन के लिए, ये बात मैं ही जानता हूँ, क्योंकि इस शो के ट्विस्ट एंड टर्न्स मतलब नेक्स्ट लेवल का है। एंड 2nd सीजन एक ऐसे पॉइंट पे एंड होता है कि मैं क्या ही बताऊं आपको, मुंह खुला का खुला रह जाएगा जब आप उस सीन को देखोगे। बट इन्होंने 3rd सीजन में ऐसे ऐसे चीजें डाले हैं कि 2nd सीजन का वो ट्विस्ट भी उनके सामने राई के दाने जैसा छोटा लगता है। इस शो को देखते टाइम बहुत बार मेरा रिएक्शन ऐसा था, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। एंड जब भी इसके ट्विस्ट रिवील होते थे या कुछ बड़ा डिटेल हमें पता लगता तब मेरा रिएक्शन ऐसा होता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ आप। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने ये शो देखा है या फिर आप देखने वाले हो तो आपका रिएक्शन भी ऐसा ही होगा। मतलब गाइस सच में मैं आपको लफ्जों में बता नहीं सकता कि कितना औसम है ये शो। एंड बेस्ट चीज इस शो का ये है दैट इस शो के मेकर्स ने इसकी स्टोरी को पहले पूरा लिखा था फिर इस शो को बनाया, इसीलिए शो का एंड इतना परफेक्ट हुआ। वरना अगर वो ऐसा सोचते दैट पहले 1st सीजन बना के अगर हिट हुआ फिर बाकी की स्टोरी लिखेंगे तो ये फ्लॉप हो जाता। एंड शो को देखते टाइम आप भी ये बात नोटिस करोगे, एंड तक आते आते हर एक प्लॉट पॉइंट को परफेक्टली क्लोजर दिया गया है एंड कोई भी लूप होल नहीं रहता है। एंड यही चीज मुझे बहुत पसंद आई, वरना जनरली टाइम ट्रैवल स्टोरी में कुछ कुछ लूप होल्स रह जाता है। एंड इसकी स्टोरी को हम सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रिलीजियन और साइंस को मिक्स करके इस स्टोरी को डेवलप किया है, हैट्स ऑफ टू देम। एंड हमें इसमें साईफाई के साथ साथ थ्रिलर, मिस्ट्री, थोड़ा सा हॉरर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लव स्टोरी का एलिमेंट मिलता है। तो इसीलिए इस शो को सिर्फ साईफाई शो कहना ठीक नहीं होगा। एंड सिनेमैटिक स्टैंड पॉइंट से इस शो का सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्मिंग स्टाइल नेक्स्ट लेवल का है एंड इसका बैकग्राउंड म्यूजिक तो अब भी मेरे कानों में बज रहा है। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना आधा टेंशन तो बिल्ड ही नहीं हो पाता इस शो में। एंड सभी एक्टर्स ने माइंड ब्लोइंग एक्टिंग किया है।
आप किसी भी एक्टर के परफॉर्मेंस को देखकर डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। एंड इस शो की स्टोरी इतनी ज्यादा एडिक्टिव है कि एक बार अगर आप देखना शुरू कर दोगे तो आप रुकने नहीं वाले। एंड मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ बट क्योंकि ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो इसीलिए मैं नहीं कह सकता। एंड इसके एंडिंग के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे और भी डिटेल में मैं इसके प्लॉट को लेकर डिस्कस करूंगा। सो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा गाइज, प्लीज डोंट मिस दिस मास्टरपीस। दिस शो इज अ मस्ट वॉच। एंड अगर आपने ऑलरेडी ये शो देखा है तो आपका क्या रिएक्शन है इस शो को देखने के बाद, एंड मेरे रिव्यू से आप कितना सहमत हो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।